आइज न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको सच्ची और पक्की खबर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हर्षद खान और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम आईने में एक राजनीतिक बहस के तहत आज हमारे बीच के नगर प्रखंड के परोरा पंचायत के वर्तमान मुखिया अवधलाल सिंह जी हैं। अवधलाल सिंह जी के विषय में मैं बता दूं कि ये तीसरे टर्म इस बार मुखिया बने हैं। तो इनको तीसरे टर्म में जनता ने प्यार दिया है, जनता इन्हें कुर्सी पे विराजमान की है। तो मैं इनके लिए यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने यह साबित कर दिया था कि कौन कहता कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। कौन कहता कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उन्हीं का परिणाम इनको मिला और जनता ने प्यार दिया और ढेर सारा प्यार लेकर के ये पुनः जनता के बीच में आ गए और जनता के काम को धरातल पे कितना उतार पाए हैं, इन्हीं सब संदर्भ में मैं इनसे बात करूंगा। जी नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे आइडियलाइज के विशेष कार्यक्रम आईने में। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप एक संक्षिप्त परिचय दे दें। सर्वप्रथम तो मैं अब मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अवधलाल सिंह है। मैं वर्तमान में अभी मुखिया हूँ और पंचायत मेरा ग्राम पंचायत परोरा के नगर है। ये मेरा परिचय है और यह तीसरा टर्म मेरा है। 2001 में मुखिया बने थे। बीच में फिर आरक्षण के तहत हम 2 टर्म नहीं आ सके। फिर सरकार की ओर से अत्यंत पिछड़ा का सीट हुआ तो फिर 1621 में और फिर 21 में अभी वर्तमान में चल रहा है, इसमें भी हम मुखिया हैं। तो सर, आप मुखिया इतने टर्म रह चुके हैं, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, पहले मैं ये जानना चाहूँगा। हमारे श्रोता दर्शक को आप बता दें। देखिए, समस्याएं तो अनेक हैं जी। ये तो राजनीतिक जीवन में समस्या ही समस्या है। लोगों की विपत्ति आती है, लोगों की समस्या आता है, उससे जूझना पड़ता है। तो उसके लिए तो कोई विशेष एक समस्या के बारे में कहना मैं उचित नहीं समझूंगा। ये तो अनेक सी समस्या है। जिस तरह की जिस समय में वर्तमान में जिस समय का आ जाता है उस पर हम क्या जाता है, हम अपने संगठन के तौर पर हमारे जो सदस्य लोग हैं, ग्रामीण हैं, सबको लेकर काम करते हैं। हालांकि आप जनता के विषय में सोचते रहते हैं, चूँकि एक वीडियो मैंने पहले दिखाया भी था जनता को कि आप परोरा में मिल को लेकर के बहुत ही चिंतित है, वहाँ से उड़ने वाले गैस को लेकर के, राख को लेकर के। लेकिन सर, इन समस्याओं से जनता का काम होने वाला नहीं है। जनता के लिए धरातल पे कितनी योजनाओं को आपने उतारा है, ये मैं जानना चाहता हूँ कैमरा में। देखिए 2001 में भी हम मुखिया थे जी। उस समय जो तत्कालीन आवश्यकता थी, सड़क का, आवास का, राशन का वगैरह वगैरह जो भी था, उस समय भी हमने किया था। और उसी आधार पर लोगों का इतना स्नेह मिला कि फिर 2 टर्म के बाद फिर हमको लोग चयन करके लाए हैं। और आज के डेट में ये जैसे सड़क की समस्या है, मोटा मोटी हमारे यहाँ से सड़क की समस्या को लगभग हमने समाप्त कर दिया है। गली नदी साथ निश्चय के तहत में हमने काम किया। वार्ड सदस्यों के सहयोग से सबको काम दिया, सब काम किए, तो रोड की समस्या समाप्त हो गई। आपने कहा कि हमने रोड का समस्या लगभग समाप्त कर दिया, लेकिन वार्ड नंबर 11 में, आपके वार्ड नंबर 11 में रोड नहीं बना है। तो इन बातों में सच्चाई है या फिर ऐसे रूमर उड़ा रहे हैं लोग? प्रधानमंत्री के द्वारा आवास योजना धड़ल्ले से दिया जा रहा है, आप लोगों के पंचायत में क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग को पंचायत में इसलिए नहीं मिल रहा है कि उसको मुखिया जी को घूस चाहिए। अच्छा। 20,000 25,000 टका जो देता है, मुखिया जी को घूस चाहिए? मुखिया जी को घूस चाहिए। अच्छा। और जो इंदिरा आवास बांटते हैं उनको भी घूस चाहिए। हाँ। सचिव जो बांटते हैं उनको भी चाहिए। हाँ। सब लोग को चाहिए घूस। हम लोग के पास पैसा नहीं है, इसलिए नहीं बन रहा है। तो कितना घूस मांग रहे हैं? 20,000 25,000 30,000 ऐसे करके मुंह खोल के बोलते हैं? एकदम मुंह खोल के बोल रहे हैं। कौन कौन आदमी इसमें बिचौलिया के रूप में काम कर रहे हैं? मेंबर है, अच्छा,
सचिव है क्या जो नाम है मेंबर का, क्या नाम है? कौन सी नाम से मेंबर? बुद्धन ऋषि, मुदन रसन। कौन सा वार्ड का है? 11 वार्ड। और हम लोग 11 वार्ड में। अच्छा, आप अभी सचिव का भी नाम लिए? हाँ, सचिव का नाम नहीं जान रहे क्या है। अच्छा, सचिव है के नगर प्रखंड का सचिव भी हाँ, है, के नगर प्रखंड। संलिप्त है। हाँ। और मुखिया जी भी आपसे पैसा मांग रहे हैं? हाँ, हाँ? तो कितना पैसा का डिमांड किया जा रहा है? 20,000 25,000 डिमांड किया गया। अच्छा, मैं आपको जानकारी के लिए करते हैं खेत का काम। यही करते हैं। हाँ। अच्छा भैया, कुछ जनता के द्वारा यहाँ पर आदमी के पंचायत की जनता के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मुखिया जी, सचिव और जो भी यहाँ के वार्ड मेंबर हैं उनके द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। कहाँ पे ये सही है? बात इनका सही है। जी। ये इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, ये हम लोग से बड़े हैं, इनको जानकारी यही लोग जाते हैं, ये लोग को ज़्यादा जानकारी है। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हम पूर्णिया में रहते हैं। अच्छा। खेती करते हैं प्राइवेट में। मुखिया बोलता है कि वोट नहीं देता है तो कैसे मिलेगा? वोट नहीं देता है, इसीलिए आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप लोग को बोला है? ना। आप लोग को बोला है? हाँ, इंदिरा आवास हमको मिला है तो 29 से दिया है, ओकरा बाद हमरा दोबारा आए लोग ने देबे नहीं किया। अच्छा, पैसा का भी डिमांड किया जाता है? मांग रहा था, हमने दिए उसको, तो पिछला हमरा अकाउंट नहीं मिला। नहीं मिला है? नहीं, यही ना। क्या समस्या आ रही है? नहीं मिलल बोलो तो मिलल जितना टा बोलो जितना टा मिल रहा है? 20,000 ले लो छो। 20,000 लेके घूस? क्या लेके घूस? कौन लिया है घूस? कौन मुखिया के हुई? या मुखिया जी और कौन मुखिया हरिलाल अवध लाल 20,000। 20,000 लिया है? तो ये आप लोगों के द्वारा मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक ना? और कौन कौन पैसा मांगता है? वही खाली मुखिया टा लिए हैं 20,000। अच्छा, सिर्फ मुखिया ही लिया है। चलिए, अन्य ग्रामीण है, मैं उनसे भी बात करता हूँ जो यहाँ पर बुजुर्ग है, निरीह पर ग्रामीण है। चाची, क्या नाम हुआ आपका? आप लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मुखिया, सचिव और वार्ड मेंबर जो है पैसा लेता है आवास में। कहाँ पैसा लेता है? पैसा लेता है? हम लोग को 35,000 दिया, उसमें 10,000 घुसे खा लिया वो इंदिरा आवास में। 35,000 में 10,000 घूस खा लिया, बच गया 15,000। 15,000 में मकान बनता है सर? नहीं बनता है मकान। नहीं बनता नहीं है। शौचालय है, न कुछ है। कुछ नहीं मिला है। नहीं, हम लोग को मदद देता है, पूर्णिया कोदार लेकर को मजदूरी करता है। जैसा कि अभी मैं आपको बता दूं कि आवास योजना के तहत बिजली, पानी, शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ के ग्रामीण जनता के द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि शौचालय भी नहीं दिया जा रहा है, यही ना? शौचालय भी नहीं मिल रहा है। अच्छा दीदी, ये बताइए, आवास योजना मिला आप लोग को? नहीं मिला है? नाम ही नहीं है? तो मुखिया जी से अपील किए हैं कि हम लोग को आवास योजना नहीं मिला है? नहीं दिया है मुखिया कुछ। नहीं दिया है? सब चीज कर जैसा कि अभी आपने सुना कि मुखिया जी के द्वारा किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। चाची, क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। आप लोग को आवास योजना मिला है? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला वही है? 35,000 जो मिला वही 35। अच्छा, पैसा भी मांगा जा रहा है घूस के रूप में? 10,000 तो खरीदे थे। 10,000 खाए? जोर से बोलिए ना। हाँ खाया। नहीं, उसमें वास्तव में सच्चाई ये है कि वार्ड नंबर 11 में जो हमारे वार्ड सदस्य थे उस समय थे 2016 में मनोज ऋषि नाम के लोग थे। तो वह इतना न या कहिए सुस्त रहे और उनको थोड़ा राजनीति का ललक हो गया था। काम उन्होंने जितन राम मानी जी का एक पार्टी है उसके साथ जुड़े हुए थे, तो वह उसका समय विशेष नेतागिरी में ही रहा। और उस समय वार्ड सदस्य के माध्यम से ही हमको काम लेना था, वह सक्रिय नहीं रहे, जिन प्रकार एक तो रोड 2 रोड बना उस टाइम में। और इतना ना वो चूँकि सिस्टम जो है चलना होगा उसके सिस्टम के अंतर्गत वो नहीं चला, नहीं काम में उत्सुकता बताया, जिसके कारण पीछे रह गया काम। लाचार में हमको फिर विधायिका जी से कहना पड़ा। विधायिका जी से एक तो रोड बनवाए, दूसरा रोड का भी था, उसमें भी व्यवधान उत्पन्न हो गया जो नहीं बन पाया। क्या व्यवधान हो गए? जैसे ग्रामीण लोगों का कि हमारा ज़मीन यहाँ से है, हम इतना नहीं देंगे उतना नहीं देंगे। जगह संकीर्ण हो गया, एस्टिमेट था 10 फीट का, वहाँ 8 फीट 90 फीट हो रहा था। इस कारण से वो जो ठेकेदार थे मैडम के तरफ से वो पीछे हट गए, इसलिए वो काम बाधित हो गया। वर्तमान में
हमने फिर एक 11 वार्ड में मुख्य सड़क से और मकरू ऋषि के घर तक एक रोड का 15वीं वित्त से हमने योजना लिया हुआ है, जिस पर हम काम करना चाहते हैं। उसके लिए हम सदस्य को भी बुलाए थे, तो सदस्य हमको बताया, सदस्य का लड़का है, सदस्य तो नहीं आए थे, लड़का उनका आया था, तो उनका कहना हुआ कि भाई हमारे अकाउंट में पैसा भेजिए, जैसे 7 दिसंबर पहले दिया जाता था। तो अभी तो वह सिस्टम नहीं है, अभी पंचायत को करना है, अभिकर्ता मेरा सचिव रहेगा, उसके माध्यम से हमको करना है, करवाना है। फिर भी हमने उसको कहा है कि तुम इसमें सहयोग दो, और तुम्हारा सहयोग रहेगा क्योंकि तुम वार्ड के मेंबर हो, तुम्हारे पिताजी मेंबर हैं, तुम युवक हो, और उनसे काम करो। तो सब जगह चाहते हैं ना, जो बात हम आपको मीडिया के बीच क्या रखेंगे, कुछ अंदरूनी कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हम आपके बीच साझा नहीं कर सकते हैं। जी। तो यानी सिस्टम में कहीं ना कहीं लोचा है। हाँ, सिस्टम में लोचा है। लोचा है, बिल्कुल से। और कुछ जनता का वार्ड नंबर 11 के जनता का यह भी आरोप है आपके ऊपर कि उनका कहना है कि वोट नहीं दिए हैं इसीलिए विकास नहीं हो रहा है। तो ये बात हमें तो नहीं लगता कि सच्चाई है इन बातों में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये बात सच्चाई रहता तो फिर हम मुखिया नहीं बन पाते। मुखिया नहीं बन पाते। बिना वोट दिए हम फिर मुखिया कैसे हो गए? और भारी मतों से हम जीते हैं, 1012 वोट से हम जीत के आए हैं। इसलिए ये तो आरोप निराधार है। ये होता है विपक्ष कुछ न कुछ अफवाहें फैलाते रहते हैं। तो यही अफवाह करता है। अच्छा, आपके पंचायत में इंदिरा आवास कितना पास हुआ है इस लॉट में जब आप मुखिया बने हैं? पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वर्तमान में कितना? देखिए, तो आंकड़ा पूर्ण रूप से हम नहीं बता पाएंगे। लगता है 300-400 इंदिरा आवास का आवंटन हुआ है, क्योंकि ये उसके लिए जो है अब तो BDO साहब ही हैं। पहले हम लोगों के माध्यम से होता था, BPL में है लोग, हम लोग सूची देते थे, तो अब तो वो सब नहीं हो रहा है। सूची ऊपर से आता है जिला से बन के, और जो जनगणना होता है उसी के आधार पर बनता है, उस पर लिस्ट आता है। लिस्ट में जो है क्रम वाइज जो पकड़ाता है उसका होता है, उसमें भी है कागज पकड़ पन्ना। होता क्या है, यहाँ जैसे हमारे हरिजन का नाम आ गया, बहुत सा हरिजन का नाम आता है, लेकिन उसका आवास का जो है जमीन पर है, लेकिन उसकी कागजात नहीं है, जिसके चलते उसको आवास का लाभ नहीं दिया जा सकता। नहीं दिया। जैसे हमारे हरिजन लोग हैं, 11 वार्ड हो या 14 वार्ड हो या अन्य वार्ड हो, वहाँ ये समस्या है। हमने कई बार इसको लेकर के CO साहब से भी बात किया था कि भाई लोगों को वाजिब पर्चा दिया जाए। उसमें भी शिथिलता रहती है, क्योंकि बुधारी लोग जो है उस पर अपना आपत्ति डालते रहते हैं, तो विभागीय लोग भी घबराते हैं। क्योंकि एक मामला है मेरा यहाँ बजदेवा टोला, वहाँ हमने 23 आदमी का आवास आया था, जो हम बुधारी से लेकर के CO साहब से लेकर के सारे लोग सदस्य लेकर के ग्रामीण लेके कई बार बैठक की, लेकिन दोनों के बीच समझौता नहीं हो पाया, जिसके चलते वो वार्ड जो है वैसे तो पड़ता है गणेशपुर में, अभी हमारे पंचायत में ही जुड़ा हुआ है, हम उसको लाभ नहीं दे पाते हैं। यही है। अच्छा, आप ये समस्याएं बता रहे थे इसलिए लाभ नहीं दे पा रहे हैं आपके अनुसार, लेकिन जनता के अनुसार जब मैं जनता का फीडबैक ले रहा था तो जनता हमें कह रहे थे कि 2000 रुपया आवासीय योजना में नाम चढ़ाने के लिए लिया जाता है, फिर विभाग में भी पैसा मांगा जाता है और मुखिया जी के द्वारा भी मांगा जाता है, और पर किस्त 10,000 रुपया ले लिया जाता है। तो ये बातें में सर कहाँ तक सच्चाई है, ये जानना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक नाम जोड़ने के लिए 2000 रुपया का मांग हो रहा है, ये हवा आवाज़ हमारे कानों तक भी आया है। इसके लिए हम वार्ड मेंबर लोगों को बैठा के अपनी बैठक करके पंचायत भवन में सबको कह दिया है कि आवास प्लस के लिए अभी आया है, हर वार्ड से BDO साहब का निर्देश है कि 10 आदमी का नाम हर वार्ड से जोड़ के दीजिए। और हमने स्पष्ट रूप से सभी वार्ड सदस्यों को और सहायक भी थे, आवास सहायक को लेकर के बैठक किया था, जिसमें हमने कहा था कि किसी से भी 1 रुपया नहीं लोगे और सबका नाम जोड़ो। और ये सहायक जो बाहर तुम लोगों से लिस्ट लेके चला जाता है, जमा हो जाता है, हमको जानकारी नहीं होती है, वह इस बार नहीं होगा। तुम लोग अपना अपना सब लिस्ट बना के मेरे टेबल पर लाओगे, हम सहायक को देंगे,
हम रिकमेंड करेंगे तब ये लेके ब्लॉक जाएंगे, फिर अनुमोदन होके वहाँ से आएगा, फिर ग्राम सभा में अनुमोदित करेंगे। और फिर जब मेरे सामने लिस्ट आएगा तो हम पब्लिक से भी पूछेंगे कि तुम लोग पैसा भी लिया है, अगर जो पैसा लिया होगा उसके खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे। ये हमारी घोषणा है और सारे सदस्यों को लेके बैठ के हमने ऐसा किया है। तो जहाँ तक रहा कि ब्लॉक लेते हैं, फला लेते हैं, मुखिया जी लेते हैं, ये निराधार है। यह सिस्टम का जो है, सिस्टम के अंदर चलना पड़ता है, चल रहे हैं। ये नहीं है कि 10,000 रुपया मुखिया जी कहते हैं देने के लिए। कोई एक व्यक्ति अगर आपको कहता है कि हम मुखिया जी भी पैसा लेते हैं, तो ऐसे एक भी व्यक्ति को अगर हमारे आगे खड़ा कर दिया और आमने सामने अगर वो बोल देगा, हाँ मुखिया जी ने कहा 10,000 टका दीजिए, हम लिया या दिया, नहीं, कहीं से आपका नाम नहीं, दूसरे का नाम आ रहा है, सचिव का नाम आ रहा है, या जो है सचिव और हम, हाँ, इसमें से कहीं कोई भूमिका नहीं है। कोई भूमिका नहीं। यहाँ आवास सहायक है और टैग होता है मेंबर लोगों से, क्योंकि मेंबर लोग जिस वार्ड में जिन लोगों का आवास सूची में आया है नाम, तो वैसे लोगों को कनेक्शन तो वही करवाता है। कागज लेना है, फलना लेता है, आवास सहायक आया, 10 तो यहाँ है, कोई अभी है कभी नहीं है, तो वो मेंबर लोगों के बीच की बात रह जाती है। और कोई भी पब्लिक डायरेक्ट रूप में हमको भी आके नहीं कहा है कि भैया इसमें पैसा मांग रहा है। आपको कह दिया कि 2,000 मांग रहा है, लेकिन मेरे सामने तक ये बात नहीं आई है। आप तक नहीं आई। तो खैर जैसे आपसे सुने ऐसे सुनते हैं। हालांकि अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, वो वीडियो मैं इसमें लगाऊंगा, आप भी देख लेंगे कि वो वीडियो जो जनता जो कर रही है वो वीडियो में लगाऊंगा, आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक समस्या और भी आती है कि बहुत सारे पंचायत में ये सुनने को मिलता है कि इंदिरा आवास तो मिल जाता है, इंदिरा आवास उन तक जाता है, लेकिन लाभुक को जाता है, लाभुक उसका घर नहीं बनाते हैं और पैसा खर्च कर देते हैं। तो क्या इसके लिए सरकार कोई प्रावधान की है इस वक्त कि इस पर रोक लगे? तो क्या इसके लिए कोई प्रावधान की है सरकार? देखिए, ये तो बीमारी है जी। जिस लाभुक को आज के डेट में 40,000 रुपया प्रथम किस्त में दिया जाता है जी। लेकिन लाभुक उसको अपने अन्य काम में खर्च कर देता है, कर नहीं पाता है, करता नहीं है। यह उसकी कमजोरी है। बार बार हम लोग उस पर प्रेशर बनाते हैं, ब्लॉक से भी वीडियो साहब होता है कि इतने पर सर्टिफिकेट हुआ है, पकड़ के लगे हैं, रिकवरी हुआ है, सरकार की ओर से चाहे विभाग की ओर से या हम लोगों की ओर से जो होता है। लेकिन यहाँ तो जब बोलते हैं क्या कर, हमारा बेटी का तबीयत खराब हो गया, हम लेकर हॉस्पिटल चले गए, उसमें पैसा खर्च हो गया, मुखिया जी पैसा आएगा तो करेंगे। कोई बेटी का ब्याह में हो जाता है, इसी तरह से वो पैसा व्यर्थ खर्च कर देता है और आवास नहीं बन पाता है। जितना हम लोग जान रहे हैं, हम क्या है जान समझ रहे हैं कि जितना आवंटन मिलता है, जैसे 100 का मिला, तो 100 में भी हम समझते हैं कि 50% भी लोग घर नहीं बनाता है और कार्रवाई होती है। अक्सर वीडियो साहब बैठक करते हैं हम लोगों के साथ, जब इसकी चर्चा होती है, यहाँ तक कि कभी सर्टिफिकेट भी केस कई लोगों पर हुआ है, पकड़ के ले गया है, रिकवरी हुआ है, ये सब होता है। तो विपक्ष लगा रहता है, चाहे विभाग के बारे में, वीडियो के बारे में, मुखिया के बारे में, मेंबर के बारे में अनाप शनाप होते रहता है। विपक्षी का काम क्या है? जब विपक्षी नहीं रहेगा तो फिर हम लोग आगे दौड़ेंगे कैसे? ये हो है। तो यानी ये होता है, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ जनता के द्वारा पैसा रख लिया जाता है? रख नहीं लिया जाता है, विशेष रूप से वो अपने मशरफ में अपने दूसरे काम में खर्च कर देता है। वो समझता है कि लॉटरी मिला है सरकार का। अच्छा, हाँ। जैसे आज के डेट में बिहार का हम कहेंगे कि जो हम आपको अपना अंदाजा है, लोग अगर ऋण लेता है उसको ऋण नहीं समझ रहा है, अनुदान समझ रहा है, जिसके चलते बैंक का सर्टिफिकेट आता है, जब बैंक का गाड़ी आता है, सर्टिफिकेट होता है, पुलिस दौड़ता है, तब मुखिया जी बताइए, ये होता है। ये तो क्या कहेंगे ये। सर, आपके पंचायत में जल नल योजना धरातल पे कहीं नहीं दिख रहा था। मैं आ रहा था तो मुझे पता चला कि नल तो लगा है, लेकिन इसमें टंकी ही नहीं है, पानी ही नहीं आता है। तो ये बात में कहाँ तक सच्चाई है? आप जब सर्वे करके देखे हुए ही हैं, देख भी रहे हैं जी, तो ये अच्छा रहेगा हमसे कि ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे इसके विभाग के लिए। इसके विभाग के लोग। हाँ, अच्छा, ये डायरेक्ट आप लोगों के हैंड में नहीं है।
उसमें जेई है, एसडीओ है, एसडी है, सब उन लोगों से बात कीजिए। वैसे धरातल पर जो आप कहिएगा हमारे यहाँ तो बना हुआ है, हमने अपनी ज़मीन दी, सरकारी ज़मीन नहीं रहने के कारण हमने अपनी ज़मीन दी, उसका टंकी बना हुआ है, कनेक्शन भी हुआ कुछ वार्डों में, 1-2 वार्डों में। फिर नाला निर्माण के क्रम में वो अभी टूट गया है और 3 बन रहा है, तो वो कब बनेगा ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसके लिए तो विभाग ही बताएगा, हम लोग भी क्या कहेंगे उसमें। हम लोग चाहे उसका जो ठेकेदार है उससे भी बात करते हैं, चाहे मुखिया जी यहाँ अटका हुआ है, वहाँ अटका हुआ है, कहाँ पटका हुआ है, यही सब बातें होता है। और स्थिति ये है कि मेरे पंचायत में अभी जल नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। हाँ। अच्छा, आपके पंचायत में कई जगह रोड बन रहे हैं। एक दैनिक भास्कर में एक आया भी था कुछ दिन पहले कि प्रचलित राशि का बोर्ड नहीं लगा था, और कई लोगों का ये कहना है कि रोड निर्माण में अच्छे गुणवत्तापूर्ण सामानों का यूज नहीं हो रहा है। तो ये सच्चाई क्या है, ये तो मैं नहीं जान रहा हूँ, ये आप ही बता सकते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। देखिए, तो लोगों का क्या होगा, अब हम बोलेंगे तो आपको तकलीफ होगा, क्योंकि आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। यहाँ पहले बोलता था झोला छाप डॉक्टर है, उसी तरह झोला छाप पत्रकार भी अभी यहाँ। अच्छा, अब झोला छाप पत्रकार क्षमा चाहेंगे कि इसका संबोधन हम कर रहे हैं, नहीं। तो उनका ड्यूटी है। हाँ। अगर वो आ गया मेरे पास, हमने कुछ राशि उसको दे दिया, तो हमारा सब गुणवत्तापूर्ण हो जाता है। अच्छा। हाँ। और राशि नहीं दिया तो अनियमितता हो गया। अच्छा। इस पर हम बृहद रूप से नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप उससे भी आप भी जुड़े हुए हैं। नहीं सही है, लोग हैं, तो उस पर हम विशेष चर्चा नहीं करना। हालांकि आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे नेताएं, जैसे अभी पूर्णिया में एक नेता ने कह दिया कि पत्रकार ने उनका नहीं सुना, तो नेता ने कह दिया कि पत्रकार बिक गया। ये तो खैर पत्रकार पे ब्लेम लगता ही रहता है। तो बहरहाल आपका कहना भी सही है कि बहुत सारे पत्रकार हो गए हैं, लेकिन इन बातों में इसका मतलब सच्चाई नहीं है। आप पत्रकार को दोषी मान रहे हैं इन बातों में। दैनिक भास्कर में जो आया था। जी एकदम उसमें, क्योंकि अगर दैनिक भास्कर या आप आए हैं, आप हमसे तो वार्ता कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं जी, कि बार हमसे नहीं बात होती है, नहीं चीत होती है, नहीं देखते हैं। और दूसरी बात, आप टेक्निकल आदमी नहीं हैं उसका, आप पत्रकार हैं, तो उसमें जो मटेरियल लग रहा है उसकी गुणवत्ता को जांचने का आपको क्षमता नहीं है। आप उस विभाग से नहीं जुड़े हुए हैं, तो विभागीय लोग ने उसको देखेगा। अब सीमेंट की गुणवत्ता देखना है, अच्छा है कि खराब है, वो आप और हम नहीं देख सकते। उसके लिए विभाग है, उसके लिए टेक्निकल आदमी है, वो देखेगा। गुणवत्तापूर्ण देखना मान लीजिए विभागीय काम है, लेकिन ये प्रचलित राशि का बोर्ड नहीं लगा है, ये तो दिख रहा है पत्रकार को खुली आंखों से। तो खुले आंखों से दिख रहा था, तो वो उसने ये भी जिक्र किया था कि प्रचलित राशि किया। जिस समय प्रारंभ हुआ जी, तो चूँकि वहाँ जो भूखधारी लोग था, वह जमीन देने के लिए तैयार नहीं था। बहुत जद्दोजहद के बाद आनन फानन में उसको जल्दबाजी में तैयारी कर दिया, मिट्टी गिराया, फना किया, काम शुरू किया गया। बोर्ड भी वहाँ आप जाके देखिएगा तो रोड के किनारे बना हुआ है, वो पत्थर का बोर्ड बनने के लिए हमने दिया था, जो नहीं बन के आया है वो उसमें लग जाएगा। और ये का बोर्ड लगा हुआ है। जैसा कैमरा उधर दिखाइए, एक बोर्ड यहाँ रखा हुआ है, कैमरा में दिखाइए। थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ, तो मानते हैं इसको आप मानते हैं, और आप ये भी मानते हैं कि पत्रकार को न्यूज बनाने के पहले जांच कर लेना चाहिए था और आपसे बातचीत कर लेना चाहिए था। लेकिन सर, आपको मैं बता दूं कि संविधान का चौथा स्तंभ कहलाने वाला पत्रकार का यह भी अधिकार होता है कि वो बिना प्रतिनिधि को सूचना दिए हुए उसको खबर छाप सकता है, खबर ये कर सकता है। उसमें हम गलती नहीं, हम इसमें कहाँ प्रतिबंध करते हैं कि आप नहीं छापिए या नहीं कीजिए, आप कीजिए, लेकिन आपको विशेष जानकारी के लिए हमसे भी संपर्क कर लेना चाहिए था जी, कि क्या इसमें सच्चाई है। हाँ, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं, इसमें हम आपको कहाँ प्रतिबंधित कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए थी। तो सर, समय का अभाव है और मैं ये चाहूँगा कि चलते चलते आप हमारे माध्यम से अपने पंचायत के
जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, चूँकि उन्हीं के आशीर्वाद से आप कुर्सी पर आए हैं? हम आपके माध्यम से पूरे पंचायतवासी का अभिनंदन करते हुए कहना चाहूँगा कि वह जितना भी सौहार्द बनाते रहे, जितना भी सहयोग करे, जो आवश्यकता हो हम लोगों से मिले और संवाद के माध्यम से जितना भी हो हल कर सकें। किसी भी परिस्थिति में तनाव उत्पन्न नहीं करें, आपसी सौहार्द बना के चलें, यही शांति का एक मार्ग है, इस पर चलते रहें। रूबरू लेकर आ रहे हैं हर हफ्ते बुधवार शाम 7 बजे से। रूबरू में कला संस्कृति से जुड़े देश भर के नए पुराने तमाम कलाकार, साहित्यकार, नाटककार, कवि, आलोचक, निर्देशक, रंग विशेषज्ञ, अभिनेता होंगे। आइडियलाइज न्यूज की नई पेशकश, आईने में एक राजनीतिक बहस, हर मंगलवार और शनिवार शाम 7 बजे से। आइडियलाइज न्यूज की नई पेशकश, आईने में एक राजनीतिक बहस, हर मंगलवार और शनिवार शाम 7 बजे से।